बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, मुझे यकीन है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मुखातिब हूँ सिर्फ MA उर्दू पार्ट 2 के तलबा और तालिबात से। आज हम पार्ट 2 का सिर्फ सिलेबस और पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, ताकि MA उर्दू के तमाम पेपरों के तमाम लेक्चर आपको बर वक्त पहुँच सके। हमारा चैनल है हर्फ हर्फ रोशनी और इसी तरह हमारी वेबसाइट है harfharfroshni.com के नाम से। आपको हर वीडियो का ऑडियो लिंक जो है वो वहाँ मिल सकता है। वैसे तो मैंने हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका ऑडियो लिंक भी दिया हुआ है। तो आज हम ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का सिलेबस और उसका पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। MA उर्दू पार्ट 2 में मेरे अजीज तलबा तालिबात 6 पेपर होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट 1 में भी 6 पेपर होते हैं और पार्ट 2 में या पार्ट 2 में भी 6 पेपर होते हैं। 1200 नंबर का हमारा MA उर्दू होता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पार्ट 1 की निस्बत फर्क है। पार्ट 1 में 6 के 6 पेपर लाजमी होते हैं, यहाँ 4 पेपर लाजमी होते हैं और 2 पेपर आपकी अपनी ऑप्शन होती है कि आप कौन से मुंतखब करते हैं, यानी 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए आसान 3 पेपर कौन से होंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप वो पेपर ऑप्शनल के तौर पर तैयार करते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। पार्ट 2 में कौन कौन से पेपर हैं मैं तरतीब के साथ आपको बताता हूँ। पहला पेपर है इकबाल का खुसूसी मुतालिया। दूसरा पेपर है जदीद शायरी। पार्ट 1 में आपने किया था कदीम शायरी, क्लासिकी शायरी, यहाँ है जदीद शायरी। तीसरा पेपर है जदीद असनाफ नसर। चौथा पेपर है लिसानियात। तो ये 4 हमारे पेपर हैं जो कि लाजमी पेपर है। ऑप्शनल में वैसे तो आपके पास काफ़ी चॉइस होती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है और मेरा ये तजर्बा है कि अगर आप तदरीस उर्दू और सहाफ़त रखते हैं तो इंशाल्लाह ये दोनों पेपर आपको MA उर्दू पार्ट 2 में बहुत अच्छे नंबर देके जाएगा। तो इसलिए मेरे कहने पे आप घर बैठे चाहे तैयारी कर रहे हैं, आप तदरीस उर्दू और सहाफ़त का पेपर रखिए। अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो एक और आसान पेपर है आलमी अदब के शाहकार, वो भी आप रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इन पेपरों के सिलेबस और उसके पैटर्न की जानिब। सबसे पहला पेपर है इकबाल का खुसूसी मुतालिया। इकबाल के खुसूसी मुताले का जो पैटर्न है वो बाकी तीनों पेपरों के पैटर्न से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें पहला जो सवाल होता है वो 20 नंबर के मुख्तसर सवालात के जवाब होते हैं। 5 सवालों के जवाब आपने देने होते हैं। 4 नंबर का एक सवाल होता है। ये 20 नंबर का पोर्शन है और इस 20 नंबर के पोर्शन में आपको 5 सवालात के जवाब देने हैं। 7 सवाल आपको दिए जाते हैं और आपने उनमें से 5 सवालात के जवाब देने होते हैं। ये 20 नंबर है। दूसरा आपका सवाल होता है कि अशार की तशरीह होती है। अल्लामा इकबाल की शायरी में से कुछ गज़लें बाले जबरील की आपके सिलेबस में दी हुई हैं, उन्हीं में से अशार आते हैं, उसके अलावा आपको शेर नहीं आएगा। तो आपने उन मुंतखब गज़लों के अशार बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, वो भी आपको 20 नंबर का आता है। तो 40 नंबर हो गए। बाकी 3 सवालात आपको जिसे लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं वो आते हैं और ये एक सवाल 20 नंबर का होता है। 60 नंबर का ये पोर्शन है। यानी पहला पोर्शन 20 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन का, दूसरा पोर्शन अशार की तशरीह ये भी 20 नंबर का, और तीसरा पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन, ये है 60 नंबर का। 5 सवाल दिए जाएंगे, 3 सवाल के आपने जवाब देने। अब इसमें सिलेबस क्या है, ये तो हुआ पैटर्न। इसका सिलेबस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो मंजूमात हैं, यानी जो हमें नज़में दी गई हैं, वो नज़में कौन कौन सी हैं। बांगे दरा है, उफ्तगान खाक से इस्तफसार है, नया शवाला है, हुस्नो इश्क है, शिकवा है, खिज़र राह है और तुलुए इस्लाम है। ये आपकी नज़में हैं बांगे दरा से। लेकिन आप यूं कीजिएगा कि बांगे दरा की नज़मों में से हुस्नो इश्क, शिकवा,
खिजरेरा और तुलु इस्लाम, ये अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें से ही आपका सवाल बनेगा। बाले जबरील में मस्जिद कुतबा, ये बहुत अहम है, ज़ौक़ व शौक़ ये भी अहम है, इन दोनों में से आप कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपका पेपर तैयार हो जाएगा। और ऑप्शन में आप साकीनामा रख लीजिएगा, कभी कभी साकीनामा भी आ जाता है, ठीक है। ज़रब कलीम है, उसमें शुआए उम्मीद है, फ़नून लतीफ़ा है, गुलामों की नमाज है, तो इसमें से आप शुआए उम्मीद कीजिएगा, तीनों नज़मों में से, इंशाल्लाह ये आपका इसमें से जो है वो ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अरमगान हजाज है, अरमगान हजाज में दोज़खी की मनाजात नज़्म शामिल है, इब्लीस की मजलिस शूरा शामिल है, तो इन दोनों में से एक नज़म जो आपका जी चाहे कर लीजिए। वैसे तो ये ऑप्शन में रखिएगा, इंशाल्लाह इससे पहले जो मैंने नज़में आपको बयान की हैं आपका पेपर उसमें से हल हो जाएगा। इसके बाद मुंतखब नज़में आती हैं बाले जबरील की, जो मैंने आपको अभी बयान किया कि इसके बाद बाले जबरील की 14 गज़लें हैं, जिनमें से आपको अशार की तश्ती आती है, तो वो आप एक गज़ल हर रोज़ करेंगे या 2 गज़लें भी करेंगे तो आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये इसके बाद है सवानही और तसव्वुर हयात और अहम फिक्री मबाहिस। इसमें क्या होता है, ये चूंकि आपको सिलेबस नहीं दिया गया, लेकिन आपने इसमें से करना क्या है, इसमें एक तो आपने इकबाल के नज़रियात करने, ठीक है। मैं कुछ अहम जैसे बता देता हूँ कि नज़रिया खुदी है, नज़रिया इश्क है, नज़रिया मर्द मोमिन है, नज़रिया फ़न है, नज़रिया वतनीयत है, ठीक है, तो ये आपने करना है। इसी तरह इकबाल के खुतबात हैं वो आप कीजिएगा, इकबाल की शायरी के अदवार हैं वो आप कीजिएगा, ठीक है। ये इसी तरह अल्लामा इकबाल की तवील नज़में हैं, उनमें से बाज़ किसी नज़म का फ़नी व फ़िक्री जायज़ा आ जाता है, जैसे मस्जिद कुतबा है, खिजरेरा है, या जैसे मैंने ऊपर बयान की हैं जो नज़में, उनका फ़नी व फ़िक्री जायज़ा आता है, तो वो इसी पोर्शन में आता है, तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो है वो अल्लामा इकबाल के नाकदीन है, यूसुफ हुसैन की किताब है रूह इकबाल, अजीज अहमद हैं, खलीफा अब्दुल हकीम हैं, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल हैं जो अल्लामा इकबाल के फर्जंद भी थे, ठीक है, और इसी तरह डॉक्टर मंजूर अहमद है। तो उनमें से जो बहुत ज़्यादा अहम है, जो नाकदीन के सवाल आते हैं, वो बाजू का जो पिछली प्रैक्टिस रही उसमें यूसुफ हुसैन, अजीज अहमद, खलीफा अब्दुल हकीम और फरमान फतेहपुरी और जावेद इकबाल, ये आप कर लीजिएगा। तो ये हुआ हमारा पहला पेपर मुकम्मल। जी, ये हुआ हमारा पहला पेपर इकबाल का खुसूसी मुतालिया। हमारा दूसरा पर्चा है जदीद उर्दू शायरी। इकबाल के खुसूसी मुतालिया के अलावा बाकी जितने भी पर्चे हैं उसमें आपको 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसका सिलेबस क्या है जदीद उर्दू शायरी का, इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में उर्दू गज़ल और नज़म के मुबाहिस और इसकी रवायात हैं, यानी नज़म की रवायत आ जाती है जदीद नज़म की, और जदीद गज़ल की रवायत आ जाती है, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, फिर इसकी तारीख़ क्या है, कैसे इसमें तरक्की की, कौन कौन से शोरा मुख्तलिफ अदवार में आए वो। इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है वो हिस्सा गज़ल पे मुश्तमिल है, और तीसरा हिस्सा जो है वो हिस्सा नज़म में मुश्तमिल है। मैं आपको सिलेक्टिव सा भी सिलेबस करता हूँ कि आप किस तरह मुंतखब सा अगर सिलेबस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये पर्चा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दूसरा जो हमारा हिस्सा है जिनका हमने खुसूसी मुताले करना, उसमें से हसरत मोहानी है, फ़राक गोरखपुरी हैं, नासिर काज़मी हैं, ज़फ़र इकबाल हैं, अहमद फ़राज हैं और परवीन शाकिर हैं। तो इनमें से आपको मैं बताता हूँ कि आपने सिलेक्टिव कौन सा करना है। आप हसरत मोहानी कर लीजिएगा, ठीक है, हसरत मोहानी की इश्किया शायरी और उसके जो है वो सियासी शायरी। इसी तरह नासिर काज़मी कीजिएगा, उसकी शायरी में याद और हिजरत का जो तस्वुर है। ज़फ़र इकबाल रहने दीजिएगा, अहमद फ़राज बतौर मज़ाहमती और इश्किया शायर कर लीजिएगा, और परवीन शाकिर में निस्वानी जज्बात की खूबसूरत अक्कासी मिलती है, आप ये सवाल कीजिएगा। इसके बाद जो हमारा हिस्सा है वो जदीद उर्दू नज़म की रवायत है और उसके शोरा इकराम है। उनमें से कौन कौन से शायर हमारे सिलेबस में शामिल हैं? मीरा जी हैं, नून मीम राशिद हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, मुजीद अमजद हैं, मुनीर न्याजी हैं, अख्तर हुसैन जाफरी हैं। तो इनमें से बहुत अहम कौन से हैं? नून मीम राशिद की शायरी में बगावत का अंसर, ये सवाल आप कीजिएगा। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में वतन की मोहब्बत और जो है मज़ाहमती शायरी और उसमें तस्वुर महबूब,
ये आप बहुत अहम आता है, ज़रूर सवाल आते हैं फैज साहब का। इसी तरह मुजीद अहमद उर्दू नज़म का अजीम तरीन शायर है, उसको आप देख लीजिएगा। मुनीर नियाजी की शायरी में डर, खौफ और हैत के जो तजर्बात हुए उनको आपने डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह ये सिलेक्टिव सिलेबस आप करेंगे तो आपका ये वाला पेपर भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा पेपर है जदीद असनाफ नसर। जदीद असनाफ नसर का भी बिल्कुल वही पैटर्न है। 40 नंबर के आपको सवालात आएंगे, मुख्तसर सवालात के जवाब आपको देने होंगे। 5 नंबर का एक सवाल होगा, 8 सवालों के आपने जवाब देने हैं। ये 40 नंबर का पोर्शन है। और 60 नंबर का जो पोर्शन है उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिनके आपने जवाब देने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन 3 से 4 सफ़ों पे मुहित होना चाहिए, कोटेशन लिखनी चाहिए, उसमें हवाला जात लिखने चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर आएंगे। जदीद असनाफ नसर, ये भी 100 नंबर का पेपर है और इसमें हिस्से कौन कौन से हैं? ड्रामा है, सफरनामा है, खाका निगारी है, आप बीती है और मज़ाहिया अदब है। तो आइए सबको हम डिस्कस करते हैं अलग अलग तौर पे। सबसे पहला जो हिस्सा है वो ड्रामा है। तो आपने एक तो इसका वही सवाल करना है, ड्रामे के फनी मुबाहिस, ठीक है, ये आपने सवाल करना है। ड्रामे में जो है वो इम्तियाज अली ताज का अनारकली ड्रामा शामिल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन उनके ड्रामे शामिल हैं, अशफाक अहमद का एक मोहब्बत 100 ड्रामे ये किताब शामिल है, और रफ़ी पीरजादा के ड्रामे जो हैं वो शामिल है। तो इनमें से बहुत अहम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इम्तियाज अली ताज का अनारकली कीजिएगा कि अनारकली किसका अलमिया है, शहजादा सलीम का, अकबर बादशाह का, या फिर अनारकली का, ठीक है। ये बहुत अहम सवाल है इसमें से। इसी तरह आप ख्वाजा मोइनुद्दीन को छोड़ दीजिए, अशफाक अहमद को कीजिएगा और रफ़ी पीरजादा के ड्रामे वो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर हल हो जाएगा। इसके बाद सफरनामे का हिस्सा है, महमूद निजामी का सफरनामा है हमारे सिलेबस में, और इब्न इंशा का इब्न बतूता के ताक़ुब में ये सफरनामा है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि इब्न इंशा ज़्यादा अहम है, इब्न बतूता के ताक़ुब में उसके तमाम सवालात कीजिएगा। मैं आपको जहां मैंने ये सवालात हल किए हैं, पूरा पेपर मैंने तैयार करके अलग से वीडियो और ऑडियो की सूरत में वहाँ आप कर लीजिएगा कि मैंने इसको लिखने का तरीका भी बताया हुआ है। इसके बाद हमारा हिस्सा है जी खाका निगारी। तो खाका निगारी की फ़नी खसूसियात आपने करनी है। नैयर मसूद का दबस्तान शामिल है और खालिद हसन का खाकों का मजमुआ है, मुकाबिल है आईना। तो मुकाबिल है आईना ये ज़्यादा अहम है। 4 खाके इसमें शामिल हैं, 2 खाके ज़्यादा अहम हैं, नूर जहां का और जुल्फ़कार अली भुट्टो का। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद हमारा तंज़ो मज़ाक का जो है वो इसमें पोर्शन शामिल है। मुश्ताक अहमद यूसुफी उनकी किताब आबे गुम और ज़रगुज़श्त शामिल है। तो ये आप कीजिएगा, क्योंकि मुश्ताक अहमद यूसुफी हमारे बहुत अहम मज़ाहनिगार हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर इसमें से सवाल आपको आएगा, आपने मुश्ताक अहमद यूसुफी का सवाल ज़रूर करना है। इसी तरह अताउल्लाह कासमी का जो है वो खंदे मुकर्रर उनकी किताब है, इसका भी एक सवाल आप उनके उसलूब के हवाले से कर लीजिएगा। तीसरा हमारा जो हिस्सा है वो आप बीती का है। तो आप बीती में 4 आप बीतियाँ हमारे सिलेबस में शामिल हैं। अख्तर हुसैन रायपुरी की आप बीती शामिल है, गर्देरा, कुदरतुल्लाह शहाब की आप बीती है शहाबनामा, किश्वर नाहिद की आप बीती है बुरी औरत की कथा, और डॉक्टर जावेद इकबाल की आप बीती है अपना गिरेबान चाक। तो इसमें से आप किश्वर नाहिद की किताब बुरी औरत की कथा इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और कुदरतुल्लाह शहाब की आप बीती शहाबनामा और अख्तर हुसैन रायपुरी की गर्देरा इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा जी। प्यारे तलबा तालिबात, इसके बाद हमारा जो पेपर है उसको अमूमन पार्ट सेकंड का सबसे मुश्किल पेपर समझा जाता है, लेकिन आप लोग मैंने जो इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। आप वो सुनिएगा, देखिएगा, इंशाल्लाह आपको लिसानियात का पेपर कम से कम एक जगह पे भी मुश्किल नहीं महसूस होगा। तो लिसानियात जो है इतना बड़ा पेपर नहीं है, इसके वैसे तो 3 हिस्से हैं लेकिन छोटे छोटे पोर्शन है इसके। पहला हिस्सा जो है उसमें लिसानियात की तारीफ है, उसकी शाखें हैं और तारीख है। ये सवाल आपने जरूर करना है, बहुत अहम सवाल है। इसके बाद ज़बान और इसके मुख्तलिफ ख़ानदान है, जिसमें
हिंद आर्याई ज़मानों का आगाज़ और इर्तिका है, ये आप चाहे छोड़ दीजिएगा, ये सवाल बहुत कम आता है। लेकिन पहले जो मैंने बयान किया लिसानियत, तारीफ और उसकी शाखें, ये बहुत अहम सवाल है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। दूसरा जो हिस्सा है उसमें जदीद लिसानियात है, जिसमें लिसानियात की तारीफ पर बहस की जाती है। तोज़ीही लिसानियात है, सौतियात है, फ़नोमियात है। ठीक है, ये भी बहुत अहम है, सवाल ज़रूर आते हैं इसमें, बहुत आसान तरीके से इसको मैंने समझाया है। और लिसानी क़वाइद, सर्फ़ व नहव है, ये सवाल ज़रा कम आता है, इसलिए ये ऑप्शन है आपके पास, इसको चाहे आप छोड़ दीजिए। तीसरा जो हिस्सा है इसमें लुगत नवीसी है, ठीक है, जिसमें लुगत नवीसी के नजरी मुबाहिस जो है उस पर बहस की जाती है। इस्तिलाह साजी की जो तहरीक थी वो इसमें शामिल है, और इश्तिकाकियात ये इसमें शामिल है। इश्तिकाकियात के नजरी मुबाहिस जो हैं उस पर हमने बहस करनी है। तो इसमें आप इश्तिकाकियात और लुगत नवीसी ये ज़्यादा अहम है, लेकिन इस्तिलाह साजी भी हमने करना है इंशाल्लाह। उसको भी आप मेरे ऑडियो वीडियो नोट्स में देखिएगा, बहुत आसान करके मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। जी अजीज तलबा और तालिबात, ये है हमारा पार्ट 2 का सिलेबस। 4 जो हमारे लाजमी पेपर थे उनका मैंने सिलेबस और पैटर्न बताया, और जो हमारे ऑप्शनल पेपर हैं उनका मैं इसलिए नहीं बता रहा, बहुत आसान से पेपर हैं और वो हर एक ने चूँकि मुख्तलिफ उसका इंतखाब करना होता है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई पेपर रखते हैं तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से शॉर्ट से पेपर आपको ज़रूर दूं। और इसी तरह इंशाल्लाह आपके पेपरों के दिनों में मैं आपको अपने तौर पर, अपने तजर्बे के तौर पर जो गेस्ट हैं एमए उर्दू पार्ट 1 और पार्ट 2 के, वो भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अगर आप इसको इस तरह तैयार करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये था पार्ट 2 का सिलेबस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, हमारा चैनल है हर्फ हर्फ रोशनी, और हमारी वेबसाइट है harfharfroshni.com, दोनों को विजिट कीजिएगा। एमए उर्दू के अलावा भी आपके लिए बहुत सारा मवाद वहाँ पे दस्तियाब है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।